हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड का पाठ 1 यानी फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है नेताजी का चश्मा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक पिक्चर बनाई जाती है। पिक्चर नहीं, स्टैचू यानी मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें कि जो कलाकार होता है वो चश्मा नहीं बनाता है, और वो भूल गया था या नहीं भूला था, लेकिन वो चश्मा नहीं बन पाता है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। तो देखिए, इसके जो राइटर हैं वह स्वयं प्रकाश है। इन्होंने 13 बुक इनकी प्रकाशित हुई थी, संग्रह, जिसमें से इनका कुछ का नाम है कि कहानियों का नाम है सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी। ये सब इनकी फेमस स्टोरी है। ठीक है, इनका जन्म 1947 को मध्य प्रदेश में हुआ था। आई बात समझ में? हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक का ही सारा क्वेश्चन है आपका। तो प्रश्न 1 है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, देखिए, कैप्टन तो उसी को कहा जाता है जो सेना में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो कैप चश्मा बेचने वाला था, चश्मा वाला था, उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आंसर देखते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि, आंसर शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि सेना में भर्ती नहीं था, फिर भी लोग उसको कैप्टन कहते थे, क्योंकि उसके अंदर सेना न होते हुए भी देशभक्ति की भावना बहुत अच्छी थी। यानी कि जो सेनानी होते हैं, अक्सर माना जाता है कि उनको देश से बहुत प्यार होता है, लेकिन इस चश्मे वाले को भी था, इसलिए इसको कैप्टन कहते थे लोग। क्वेश्चन सेकंड, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में रोकने को कहा। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या होता है कि हालदार साहब सोचते हैं कि जो मोड़ है उस पर गाड़ी नहीं रोकवाऊंगा, मना कर देते हैं गाड़ी मत रोकना, लेकिन फिर वही कह देते हैं कि रुको, गाड़ी रोको अपने ड्राइवर को। ठीक है, देखिए, आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क, ख एंड ग। तो क देखते हैं। क वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे। इस प्रश्न का मतलब है कि जो ऊपर का स्टेटमेंट है उससे रिलेट करिए कि हालदार साहब मायूस कब क्यों हो गए थे, जब वो बाद में गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ठीक है, उत्तर देखते हैं क का, कि हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है, और वहाँ अब किसी में ऐसी देश प्रेम की भावना नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा है कि हालदार साहब गाड़ी क्यों रोकने के लिए कह देते हैं, बाद में मायूस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरे देश में हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसे कि उस चश्मे वाले की तरह देश से प्रेम हो। ठीक है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस जी को चश्मा नहीं लगाया होगा, मूर्ति तो होगी लेकिन उसमें चश्मा नहीं होगा। रोज रोज देखते देखते इनको आदत हो गई थी ना, चश्मा चेंज होता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? यानी कि एक मूर्ति पे सरकंडे का चश्मा लगाने से क्या प्रतीत होता है? आंसर है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए हैं, बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। तो देखिए, मूर्ति पर आज के भी डेट में कोई मूर्ति तो बोल नहीं सकती है, मूर्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो चश्मे वाला उसको रोज चश्मा पहना रहा है। इसका मतलब कि देश प्रेम की भावना अभी भी लोगों के अंदर है, मरी नहीं है। ठीक है, बची है। आजकल के जो बच्चे हैं उनके में भी देश प्रेम की भावना देखी जाती है, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बच्चों में देश प्रेम की भावना है तो बड़े होकर के भी देश के लिए कुछ करेंगे, यानी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। थर्ड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट का ही थर्ड क्वेश्चन है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जब उन आंसर सुनिए, कि जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा आंखों पर चश्मा लगा देखा, हालदार साहब के मन का निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह से भरी हुई है। देखिए, वो भावुक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आते हैं जब प्रतिमा के पास तो उन्हें देखते हैं कि
अभी भी उस मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है। उन्हें लगता है कि अब तो वो मर चुका होगा चश्मे वाला, तो कोई चश्मा नहीं लगाएगा, लेकिन उनके चश्मे पे लगा हुआ था, उनकी मूर्ति पे चश्मा, यानी कि वो मरने के पहले लगा चुका रहा होगा। तो तब वो बहुत खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। प्रश्न 3 है कि बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी जवानी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखिए, ये आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपके ये चैप्टर में एक स्टेटमेंट मिलेगा। ये जो साहब जी थे वो बार बार सोच रहे हैं कि यार ये दुनिया सबके पे हंसती है और अपना भला चाहती है और दूसरे पे हंसती है, इन दुनिया वालों का क्या होगा। इसका आंसर देखिए कि हालदार साहब बार बार सोचते रहते हैं कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा, यानी उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों का हंसी उड़ाती है, जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह सब कुछ त्याग कर लेते हैं, साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे इस समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए ईमान तक बेच दिया जाता है या देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा था कि हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि क्या होगा उन लोगों का जो कि दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब ये मतलब चश्मे वाला था उस पे लोग हंस रहे थे, बल्कि वो अपनी घर गृहस्थी जिंदगी छोड़ करके वो देश की सेवा में लगा हुआ था, फिर भी लोग हंस रहे थे और अपना भला चाहते हैं कि हमारा भला होता रहे और दुनिया कहीं भी जाए। सही काम करने वालों पे भी ये समाज हंस रहा है। चौथा प्रश्न है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी कि पान वाला देखने में कैसा लगता था, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसी थी, उसके बारे में आप लिखिए। ये साफ साफ शब्दों में आपके चैप्टर में पूरा एग्जैक्ट लिख दिया गया, इसमें कुछ छांटना नहीं है। खैर, आंसर देखते हैं कि पान वाला काला था, मोटा था, खुश मिजाज आदमी था। इसके सिर पर गिने चुने बाल ही थे, यानी आधा झड़ चुके थे। ठीक है, ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। ज़्यादा जो पान खाता है उसका दांत रेड वाइट हो जाता है ना, उसी तरह तो ज़्यादा पान खाने के कारण उसका दांत आधा लाल हो चुका था। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। तो पान वाले की पहचान दी गई है कि पान वाला थोड़ा काला था, मोटा था, उसके सिर के बाल झड़ गए थे, बहुत ज़्यादा पान खाता था जिससे कि उसका जो दांत है वो लाल हो चुका था और वह हरदम पान मुंह में लिया रहता था। लास्ट प्रश्न है इस पूरे चैप्टर का कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ये स्टेटमेंट है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी कि पान वाला ये बात उस चश्मे वाले को कह रहा है। चश्मा वाला बहुत बुढ़ा हो चुका था, लंगड़ा था, इस वजह से पान वाला उसका मजाक उड़ाता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। जब साहब जी पूछते हैं कि ये फौज में है क्या या फिर ऐसा कुछ, तो कहता है ये क्या जाएगा फौज में, तो पागल है पागल। इस पे आप अपना विचार लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आए, एग्जैक्ट आंसर पे मैच करे। आंसर है कि ये टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाला द्वारा कही गई थी। यानी कि जब हालदार साहब पूछते हैं तो कैप्टन जो पान वाला है वो यही जवाब देता है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो देश के लिए प्रेम कर रहा है, इतना देश के लिए काम कर रहा है, उसको पागल बनाना या फिर लंगड़ा बनाना सही नहीं है। इसलिए हमने आंसर में लिख दिया कि उचित नहीं है। कैप्टन शारीरिक रूप से असक्षम था, यानी कि वो लंगड़ा था, जिसके परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। यानी कि देखिए, वो अपने बॉडी की जो उसे मतलब लंगड़ाता था ना, इस वजह से वो फौजी में नहीं जा पाता था, लेकिन वो कभी भी देश के प्रति प्रेम अपना कम नहीं किया। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पान वाला उस पर हंस दे रहा है, बड़ी आसानी से हंस दिया, लेकिन पान वाले पे कोई हंसे तो पान वाले को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो हंस दिया उस
बूढ़े आदमी पे जो कि बॉडी से सक्षम था, वो फौजी में नहीं जा सकता था, फिर भी वो देश प्रेम करता था और देश के प्रति कुछ काम कर रहा है, फिर भी ये दुनिया उस मतलब पान वाला उस पे हंसा, तो ये जो कि बिल्कुल गलत था। तो ठीक है, ये आपके चैप्टर का नया प्रश्न उत्तर था जो कि होता है इस वीडियो में ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।